गुड मॉर्निंग। अलजेब्रा की ये सवाल जिसमें औसत करके पूछा जा रहा है और ऑप्शन देखिए कुछ इस तरह का है। तो आपसे यहाँ पर औसत करके किसी का स्क्वायर या क्यूब के रूप में किसी भी फॉर्मेट में वो पूछ सकता है। बेसिक वही होगा जो अभी तक आप जानते हैं। बोलता है कि x तथा 1/x का औसत अगर m है तो x स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा। यानी इन्हीं का औसत दे करके फिर से औसत पूछा है, लेकिन बेसिक फॉर्मेट का औसत दे करके स्क्वायर फॉर्मेट का औसत हमसे पूछ रहा है। तो पहले ये जानते हैं कि औसत बोलते किसको। तो औसत का मतलब होता है कि जितनी संख्या है उनको जोड़िए और जितनी संख्या से है उतना से भाग दे दीजिए, आपका औसत निकल जाएगा। जितनी संख्या है उनको जोड़िए और जितनी संख्या है उनसे भाग दे दीजिए, औसत निकल जाएगा। यानी औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो बोलता है कि इनका औसत m है, यानी x प्लस 1/x का औसत। औसत का मतलब होता है कि इन दोनों को जोड़िए और 2 गो है इसलिए 2 से भाग दीजिएगा तो बन जाएगा औसत। और इसका औसत बोल रहा है कि ये m है। x प्लस 1/x का औसत m है। तो औसत बोलते किसको है। तो औसत का मतलब हुआ कि इन दोनों को जोड़ा जाए और 2 से भाग दे दिया जाए। 3 वेरिएबल होता तो तीनों को जोड़ते 3 से भाग दे देते, औसत कहलाता। 4 होता तो चारों को जोड़ते 4 से भाग दे देते, औसत हो जाता। औसत दिया है, औसत लिख दिए बगल में कि x प्लस 1/x/2 बराबर m दिया हुआ है। तो m अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा हमारे पास 2m। अब हमसे पूछ रहा है कि इनका औसत चाहिए। तो औसत का मतलब होता है कि उनको जोड़िए और जितनी संख्या उससे भाग मारिए। तो 2 संख्या 2 से भाग मारेंगे तो इनको जब जोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इनको जोड़ लिए और 2 से जैसे ही भाग मार दिए औसत बन गया। अब आपको पता है कि ये स्क्वायर फॉर्मेट है, ये वाला आपके पास सिंपल फॉर्मेट है। सिंपल फॉर्मेट का वैल्यू ये दिया है तो स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है कि स्क्वायर दोनों तरफ किया जाता है। तो दोनों तरफ करेंगे तो a इसको पढ़ेंगे a और इसको पढ़ेंगे b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर होगा। तो ये दोनों तरफ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका भी होल स्क्वायर। तो इसका मान a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। 2 का स्क्वायर होता है 4m स्क्वायर, ये तो कट गया। फिर प्लस है उधर जाकर के हो जाएगा माइनस। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 2। अब आपको एक बात पता होगा कि प्लस या माइनस के बाद अगर सेम चीज दिखाई दे तो कॉमन ले लीजिए। तो 2 यहाँ है 2 यहाँ भी है, तो 2 आप कॉमन ले लीजिए। बचा यहाँ 2, 2 दूना के 4, तो 2m स्क्वायर माइनस है माइनस 2 एकम 2, यानी इनको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये किसका मान आया है, तो ये स्क्वायर फॉर्मेट का मान आया है। और इसका मान अगर ये है तो उस जगह पर ये वाला वैल्यू हम रख सकते हैं। तो यहाँ रखेंगे 2 × 2m स्क्वायर माइनस 1 और बटा में 2 लिखल है, 2 लिखेंगे और काटेंगे तो आंसर आएगा 2m स्क्वायर माइनस 1। बहुत ही आसान होता है, बस हल्का सा किसी और तरीके से जानने की जरूरत है। एक बार फिर से सुनिएगा। औसत का मतलब जितनी संख्या है उनको जोड़िए और उतना संख्या से भाग मारिए। तो 2 संख्या है तो दोनों को जोड़े और 2 से भाग मारे तो औसत आया m, जो कि सवाल में खुद दिया है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए। अब हमारे पास x प्लस 1/x का मान 2m है और हमसे क्या कर रहा है कि स्क्वायर करवा रहा है। बोलता है कि इनका औसत बताइए, यानी इनको जोड़िए और 2 से भाग मारिए तो औसत बन जाएगा। तो इनका औसत हमको चाहिए, तो बेसिक से स्क्वायर पर जाना था। तो यह a प्लस b का होल स्क्वायर है। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्लस से उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो x इस मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर आया ये प्लस और माइनस के बाद अगर सेम चीज दिखे तो कॉमन ले लीजिए। तो दोनों तरफ दिख रहा है, 2 कॉमन ले लिए, बचा 2m स्क्वायर माइनस 1। अभी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान अगर इतना है तो इस जगह पर रख सकते हैं। तो ये मैंने रखा, 2 से 2 काटा, आंसर आया 2m स्क्वायर माइनस 1। अब आपका अगर प्रैक्टिस ठीक ठाक रहा, तो देखिएगा इसमें से बहुत कम चीज लिखाएगा। आप ऐसे सोचते कि औसत दिया है तो औसत का मतलब होता है x प्लस 1/x/2 बराबर m।
उधर भेज दिए, x प्लस 1/x का मान 2m आ गया, हमसे स्क्वायर करवा रहा है, तो स्क्वायर का वैल्यू हमें मालूम है, मैंने क्या बताया है, स्क्वायर करके 2 घटा देना। प्लस वाला में क्या करना था, स्क्वायर करके 2 घटा देना था, माइनस वाला में क्या करना था, स्क्वायर करके 2 जोड़ देना था। तो हमारे पास आया x प्लस 1/x का मान 2m, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस 2, तो दोनों तरफ दिखा तो 2 लिखे और लिखे यहाँ पर 2m स्क्वायर माइनस 1, औसत बोला था, इसका औसत करेंगे, आंसर आएगा 2m स्क्वायर माइनस 1। इससे ज्यादा एग्जाम में आप नहीं लिखेंगे क्योंकि सिर्फ इतना ही तक लिखने भरी सवाल है, बाकी चीज तो मन में ही खत्म हो जाएगा आपका। सवाल है कि यदि x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 7 बराबर xy/4 हो तो xy का मान क्या होगा। पहली बात कि बहुत सारे स्टूडेंट x से नफरत जैसा करते हैं, उनको x मानने के लिए बोलिएगा तो ऐसा लगेगा कि आप ट्रेडिशन मेथड के हैं, पहला। दूसरा, वो x मानेगा नहीं, तो जो भी x से परहेज करता होगा, अगर बढ़िया से पढ़ा होगा तो हम ये नहीं करें कि हर कोई गलत करेगा, लेकिन 90% लोग जो बिना x वाला रहेंगे वो डायरेक्ट गलत करेंगे ही करेंगे। 10% जो ठीक ठाक कमांड करके रखा होगा वही केवल बच पाएगा, वरना गलत करेगा और उससे फिर बनेगा भी नहीं। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करिएगा। दूसरा चीज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब हम पढ़ा रहे थे तो एक बात बताए थे कि 3 वेरिएबल अगर बराबर दिखाई दे, 3 वेरिएबल अगर बराबर दिखाई दे तो के मत मानिएगा। किताब में आपको के मानने को कहता है, आपको के नहीं मानना है, आपको डायरेक्ट याद रखने के लिए हमने बोला था कि नीचे जो दिखाई पड़ता है वो बराबर का काम करता है। 2 चीज बताए थे कि जो गुना में रहता है वो बट्टा का काम करता है, और जो नीचे दिखाई पड़ता है वो डायरेक्ट बराबर का काम करता है। जैसे यहाँ कुछ नहीं यानी 1, तो x माइनस वाई का मान 1 है, x प्लस वाई का मान 7 है, एक्स वाई का मान 4 है। तो ये आप के वगैरह मान करके 2 स्टेप फालतू में मत बढ़ाइएगा, क्योंकि अगर आपको बढ़ाना ही है तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्यों पढ़े, और जब पढ़े हैं तो उसको अप्लाई करना है आपको। और जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो आज देखकर जिस दिन पढ़ लेंगे वो के नहीं मानेंगे। तो याद रखना है कि 3 चीज जब बराबर में होता है तो जो नीचे वाला वैल्यू दिखाई देता है ना वो बराबर का काम करता है। तो अब देखिएगा, मैं लिखूंगा इसलिए पूरा स्टेप ना, क्योंकि इस जगह पर गलत होने का चांस बहुत ज्यादा है। अगर उस जगह पर नहीं समझे तो लिखिए इसको। तो ये रहा मेरे पास x माइनस वाई बराबर कुछ नहीं यानी 1, x प्लस वाई बराबर 7 और एक्स वाई बराबर 4। अब देखिएगा, इस जगह पर जब बोलिएगा ना कि तुम यार x वगैरह मान लो या कुछ मान लो, तो वो नहीं मानता है। उनको कुछ लोगों को लगता है कि ये मानने वाले बहुत पहले वाले मेथड होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे जगह पर नहीं मानिएगा ना तो बनबो नहीं करेगा या फिर गलत होने का चांस ज्यादा होगा। x नहीं मानेंगे ना, क्यों? क्योंकि x इसमें है। अब इसके जगह पर हम कुछ भी मान लें, लेकिन हम मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि रेशियो में हमको सिखाया गया था कि जब बराबर में काम करता है ना तो रेशियो में चेंज हो जाता है, और रेशियो में हमेशा x मान लिया कीजिए, क्योंकि वहां पर रिस्क बहुत कम हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो बिना माने बनाएगा तो हमसे पहले बना लेगा, नहीं बना पाएगा, उसको हम लोग बना के भी डायरेक्ट दिखा देंगे। ये वाला जैसी माने ना तो आपका रिस्क हो गया खत्म। अब आपको क्या करना होगा कि आपको इस जगह पर एक फॉर्मूला सोचना होगा जिसमें x प्लस वाई भी आता हो, माइनस भी आता हो और एक्स वाई भी आता हो। नया स्टूडेंट इस जगह कंफ्यूज होगा, मैं दोनों फॉर्मूला इसीलिए लिख देता हूँ, फिर मिटा दूंगा। देखिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला होता है। दूसरा एक और होता है एकदम इसी के जैसा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में 4ab। तो पहली बात तो ये कि सवाल बनाने के लिए दोनों फॉर्मूला आपको जानना होगा और इन दोनों में डिफरेंस आपको समझना होगा कि कब कौन लगाएंगे। तो याद रखिएगा, ये प्लस माइनस दे के a स्क्वायर बी स्क्वायर देगा तो ऊपर वाला लगा दीजिएगा, और प्लस और माइनस दे करके एक्स वाई यानी ए बी दे देगा तो ये वाला लगा दीजिएगा। तो ये फॉर्मूला जा रहा है यहाँ। तो अब हम लगाएंगे ये, और ये पीछे लिखवा दिए हैं, इसकी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे आते हैं, आप लिखते हैं, देखिएगा क्या हो रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। अब आ जाइएगा, x प्लस वाई का जो है वो 7 है, तो लिख देता हूँ कंफ्यूजन दूर होने के लिए। 7 का स्क्वायर a माइनस बी आपके पास a स्क्वायर बराबर 4 गुने
ए बी का, ए बी माने एक्स वाई, ए बी का मान क्या है कि 4a, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4a। अब बात को समझिएगा कहाँ आप मिस्टेक करते हैं। तो ये रहा 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 1 गया 48a स्क्वायर बराबर में 4 चौका 16a। यहाँ वो गलत करेगा, यहीं पे वो गलत करेगा जो x नहीं मानता होगा। और अगर इस जगह पर वो बैलेंस करके रखा है तो बहुत अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपना तेज दिखाने के चक्कर में यही मार खाएगा। वो क्या करेगा, 16 किया 48, एक रेशियो का वैल्यू 3 मारेगा वो, जबकि एक रेशियो का वैल्यू 3 नहीं है। देखिए क्या है, ए गया ए गया, ये वाला यहाँ जाएगा। ए का मान आया 16/48, आया कितना 1/3। 1/3 भी आंसर मत मार दीजिएगा, आंसर नहीं है, ए है। ए का मान 1/3 है। आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया है एक्स वाई, और एक्स वाई का मान क्या है 4a है, और ए का मान क्या है 1/3। तो आपको चाहिए था ये वाला एक्स वाई बराबर क्या चाहिए 4a, ए का मान है आपके पास। अब लिख दीजिए, तो 4 गुने ए का मान है 1/3 और आंसर आएगा 4/3। अब आप समझ गए होंगे कि x जो माना होगा वो सेफ है या बिना x वाला सेफ है। आप ध्यान रखेंगे, ऐसा मिस्टेक कभी भी नहीं करेंगे। हाँ, दोबारा बता देता हूँ इसलिए क्योंकि सॉल्यूशन ऐसा होता नहीं है एग्जाम में ना, इसलिए मैं आपको हर सवाल का सॉल्यूशन डबल कराता हूँ ताकि बात को आप समझें। अब हम समझ गए कि हम इस सारा बात सीख लिए एग्जाम में कैसे करते हैं। हमें मालूम है नीचे वाला का मतलब होता है, नीचे वाला का मतलब होता है बराबर। हमें वो चाहिए, वो जैसी देखे ना तो हम अब देखिएगा डायरेक्ट फॉर्मूला हमें मालूम है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। तो ये लिखा नहीं जाता है, अप्लाई होता है। आइए, a + b का होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49a माइनस a - b का होल स्क्वायर a का स्क्वायर a बराबर 4ab, यानी 4 तो पहले ही लगल है, 4 चौका 16a। तो ये रहा 48a स्क्वायर बराबर में 16a, तो a से a 48, यहाँ a बराबर आ गया मेरे पास कटा, तो आया 1/3। हमको चाहिए था 4a, क्योंकि आपने वही पूछा और 4a का मतलब हो गया कि इस जगह पर 4 लगा देंगे, 4/3। इससे ज्यादा सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए पूरे स्टेप बाय स्टेप लिख के ही सॉल्यूशन घर पे करना है, एग्जाम में ऐसे बनाना है। अब देखिए, इस सवाल के लिए आपको 2 तरीका जानना होगा। एक तरीका एग्जाम में बनाने के लिए, दूसरा तरीका बढ़िया नॉलेज के लिए, और आपको दोनों जानना होगा। इसलिए जानना होगा कि बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पढ़े हैं लेकिन लागू कहीं और होगा, इसलिए हर चीज पढ़ा जाता है और सीखा जाता है। पहले एग्जाम की बात करते हैं। मैंने कहा कि अगर कि प्लस या माइनस के बाद अगर कोई संख्या दिखाई दे तो पहले सोचिए तो बनेगा कैसे, वो कैसे होगा, उसी को बोलते हैं वैल्यू पुटिंग। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ 4 है और ये सब 4 बार है तो सब एक रहा होगा, 1 1 1 1 4 बार कर देंगे 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो x और y का मान हम यहाँ दे देंगे 1। x और y दोनों रह गया 1, क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 3 4 प्रूव हो गया, सही है। तो अब आ जाइए, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 1 2। एग्जाम में बनेगा इसे, नॉलेज के लिए किसी और तरीके से ट्राई करेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर हो गया 2। कभी भी ध्यान रखिएगा, प्लस या माइनस के बाद अगर संख्या दिखाई पड़े तो पहले सोच लीजिए कि बनेगा कैसे। अब आते हैं नॉलेज के लिए। नॉलेज के लिए इसलिए क्योंकि बहुत बढ़िया सवाल पर बढ़िया नॉलेज नहीं रहेगा तो हम सोच ही नहीं पाइएगा, बनेगा भी नहीं, और वैल्यू पुटिंग काम भी नहीं करेगा। अब आइए फॉर्मूला बनाइएगा। 4 है आपके पास, x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है, स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, और आपको पता है कि a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन वही चीज जो फ्रैक्शन में जाता है, जिसे x + 1/x अगर इस रूप में जाए तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 होता है, सिर्फ इतना ही होता है, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 होता है, सिर्फ इतना होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम फॉर्मूला पढ़े तो एक चीज सीखे कि उनमें 2 होना एकदम बेहद जरूरी है। तो एक काम करिए कि इस 4 को 2 में बांटिए और एक जैसा करिए। तो ये रहा x स्क्वायर
प्लस में 1/x²। आपके पास केवल 4 है और बांटना है 2 जगह, तो 2 करके बांटेंगे। और 2 ये क्यों बांटेंगे? क्योंकि फॉर्मूला में 2 होना एकदम जरूरी है। तो प्लस इधर आएगा तो -2। इसका काम हो गया। यहाँ पे प्लस लिखा है, प्लस लिखेंगे। ये वाला पर आइए, ये रहा y² प्लस 1/y², प्लस इधर आकर के माइनस हो गया 2। अब आपके पास 4 था, जिसमें से -2 -4 माइनस उधर भेजते तो फिर से प्लस बनता। आप प्लस को इधर ला करके माइनस कर दिए और इन्हें कुछ नहीं बचा, यानी बचा 0। अब आप आ गए और यहाँ पर मैंने अभी तुरंत बोला कि इतना ही तो फॉर्मूला में होता है। x + 1/x का अगर आपसे कोई होल स्क्वायर कराएगा तो रहेगा आपका x² + 1/, मतलब नहीं, a² + b² + 2ab कट जाता है, बचा प्लस में 2। माइनस में क्या होता है? तो x - 1/x का होल स्क्वायर जो होगा, तो फिर से a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab कट जाता है, खाली -2 बचा। तो ये दिख रहा है कि x² मतलब a² + b² - 2, तो इसका मतलब a - b का ही होल स्क्वायर हो गया। और a² + b² - 2 ये भी a - b का होल स्क्वायर हो गया। तो अब इतना को हम पूरा फॉर्मेट में चेंज करेंगे और ये लिखेंगे कि x - 1/x का ही होल स्क्वायर है, प्लस है, प्लस लिखेंगे। ये लिखेंगे कि ये y - 1/y का होल स्क्वायर है और बराबर में 0 है। माइनस वाला में इसी जगह केवल फर्क है, बाकी दोनों में तो सेम होता है। तो अब आ गए, अब इससे पीछे कल ही वाला क्लास में आप पढ़े हैं कि अगर वर्गों का योग 0 के बराबर है, तो मतलब किसी भी पद का वर्ग मतलब स्क्वायर, किसी भी टर्म का स्क्वायर का योग अगर 0 के बराबर है तो हर एक टर्म 0 के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि ये वाला 0 के बराबर है, ये वाला भी 0 के बराबर है। तो लिख लीजिए, तो ये रहा x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर भी 0 होगा और ये y - 1/y का होल स्क्वायर भी 0 के बराबर होगा। स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ेगा, रूट का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो बचा x - 1/x बराबर 0। ये बचा मेरे पास y - 1/y बराबर 0। ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये रहा x बराबर 1/x, ये रहा आपके पास y बराबर 1/y। तीसरी हमारी x² बराबर 1 और ये रहा y² बराबर 1। अब आपसे क्या पूछा है? तो आपसे पूछा है x² + y²। x² का मान कितना है? 1 है। y² का मान कितना है? 1 है। आंसर हो जाएगा 2। तो देखिए, एक तरीका हुआ कि ऐसे बनता है, दूसरा तरीका हुआ कि उसी जगह से देख लिए। दोनों आपको जानना होगा। ये वाला मेंस लेवल के सवाल में काम करेगा और वो वाला प्री लेवल के लिए काफी। देखिए, पहले सोचिएगा ताकि एग्जाम में बन सके, फिर उसके बाद नॉलेज के लिए जैसे मन वैसे पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना है कि नॉलेज कुछ और चीज होता है, एग्जाम पास करने के लिए कुछ और चीज चाहिए। नॉलेज तो चाहिए, नॉलेज की कोई बात ही नहीं करेगा एग्जाम पास करने के लिए। ध्यान रखिएगा, पहला सीढ़ी होता है नॉलेज का। तो पहले तो नॉलेज लेना है फाउंडेशन बैच में खूब। जब बढ़िया से नॉलेज हो जाए और लगने लगे कि हम सब कुछ जान गए, तब दूसरा सीढ़ी में जब जाइएगा तो नॉलेज की कोई बातें नहीं करेगा। यानी 2 क्लासरूम है, एक क्लासरूम में सिर्फ नॉलेज सिखाया जाता है जिसमें आराम से हर सब्जेक्ट का नॉलेज लीजिए। एक क्लासरूम होता है जिसमें आपको अब जॉब लेने के लिए जाना है। तो जब दूसरा क्लासरूम में जाइएगा ना, तो उस क्लासरूम में नॉलेज का कोई बात ही नहीं करेगा। बात करेगा कि बनता कितना जल्दी है। अब कैसे बनेगा ये तुम समझो, बनाना कैसे है ये देखना होता है। मतलब वहां पर फिर कोई नॉलेज मैटर नहीं करेगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्पीड मैटर करेगा। तो एग्जाम के लिए आपको पहले तो नॉलेज ले लीजिए और इतना ना प्रैक्टिस मारिए कि आपका स्पीड बहुत बेहतर हो जाए, ताकि एग्जाम में आप उसको देखें और बना लें। जैसे दूसरा सॉल्यूशन करूंगा तो बहुत लिखने में दिक्कत होगा और टाइम लग जाएगा। पहले मैंने कहा कि प्लस या माइनस के बाद है कुछ, तो सोच लीजिए पहले। तो अगर मुझे इनका स्क्वायर करके 2 लाना है तो 1 और 1 2 ना लाएंगे। तो देखिए, तो अगर मैंने a और b का मान 1 दे दिया तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2 आ गया। यहाँ पर लाइएगा। अब c और d को 1 ही चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि c का मान हम 1 दे देंगे और d का मान हम 0 देंगे, तभी नहीं आएगा।
1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0, 1 और 0 1 ही आ गया। अब यहाँ रख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास a का मान 1 है और d का मान 0 है, तो 0 हो गया, माइनस b का मान भी 1 है, c का मान 1 है। अब इनका होल स्क्वायर करना है, तो e रहा 0 और ये -1, -1 का होल स्क्वायर भी 1 ही होता है। यहाँ ये प्लस है, प्लस यहाँ भी प्लस लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा। इसका मान 1 है और c का मान भी आपके पास 1 ही है, प्लस b का मान आपके पास 1 है और d का मान आपके पास 0 है, तो ये तो 0 हो गया, ये बचा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 और 1 आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एग्जाम में तो ये प्रोसेस अपनाना है। जब कभी भी प्लस या माइनस के बाद दिखे तो पहले आप सोचिए। हाँ, फर्स्ट टाइम आपको सोचने में बहुत असुविधा महसूस होगा, मन में अजीब अजीब डाउट आएंगे कि ये क्यों नहीं सोचा, ये क्यों नहीं सोचा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, सारा डाउट अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। तो मैंने a और b का मान 1 रखा, प्रूफ भी कर दिया। c और d में से अब किसी के मन में लगेगा कि उल्टा आप रखते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप d का मान 1 रखिए और c का मान 0 रखिए, आंसर सेम आएगा। अब बना लीजिए। तो आप बनाने के लिए क्या करना होगा कि आपके पास ये दिया गया है, तो पहला तरीका था वैल्यू पुटिंग, तो ये तो मैंने वैल्यू से रख दिया। दूसरा तरीका सुनिएगा, अगर बेसिक से भी सॉल्व करना पड़ा तो बेसिक से सॉल्व करना पड़ा तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस टाइप का जब कभी भी फॉर्मेट करके देगा तो आपका आंसर जानते हैं क्या होगा, आपका आंसर यही होगा, इनका मल्टीपल, इनका गुणनफल, यानी जो भी आया होगा वो आंसर होगा। तो 2 गुने 1 करते हैं तो आंसर 2 ही। अब मान लेते हैं कि अगर यहाँ 4 और यहाँ 6 होता है तो आंसर कितना हो जाता है, 4 6 24। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी फॉर्मेट देख लीजिएगा, इस फॉर्मेट पर आपको ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा कि इस टाइप का होता है ना तो आंसर इस टाइप से हो ही जाता है। सॉल्यूशन करके दिखाएंगे, आंसर एकदम यही रहेगा, इसी टाइप का आएगा। जब कभी भी AD माइनस BC का होल स्क्वायर प्लस AC प्लस BD का होल स्क्वायर, कई बार एग्जाम में रिपीट है, प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा बना के। अगर ये पूछेगा तो आपका आंसर होगा यहाँ जो वैल्यू दिया गया है उन्हीं का मल्टीपल, उन्हीं का गुणनफल। यानी अगर यहाँ 2 और यहाँ 1 दिया है तो आंसर 2 एकम 2 हो जाता। अगर यहाँ 4 देता और यहाँ 6 देता तो 4 6 24 हो जाता। ये रहा। अब तीसरा तरीका है कि देखिए कि आया कहाँ से, तो ये आया था बेसिक से। देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर करिए। अब देखिएगा लिखने में टाइम लगेगा बहुत, इसीलिए बोलता हूँ इस जगह पर आप कोशिश करिए इसे लिखने से बच जाए। इस पूरे को पढ़ेंगे a और इसको पढ़ेंगे b, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर, ये पूरा a पढ़ रहा हूँ, प्लस b स्क्वायर, इसको पूरा b पढ़ रहा हूँ, माइनस 2ab, माइनस 2 a है और ये b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस साइन है प्लस करिए। आइए इसको भी अब पढ़ेंगे a और इसको पढ़ेंगे b, a प्लस b का होल स्क्वायर तो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। अब आप देखेंगे कि गुना में है, कोई कनू रहे, a b c d ही है, a b c d ही है, माइनस और प्लस गया। अब नियम ये है कि a को a के साथ रखिए और b को b के साथ रखिए। तो रख लीजिए एक बार ना, a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस साइन है प्लस रखिएगा, a स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ प्लस लगल है प्लस रखेंगे, b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ भी प्लस लगल है प्लस रखेंगे, b स्क्वायर d स्क्वायर। अब आपको बात पता है कि प्लस या माइनस के बाद अगर सेम चीज दिखाई दे तो कॉमन ले लेते हैं। तो a स्क्वायर दिख रहा है, a स्क्वायर कॉमन लिए तो बचा यहाँ पर d स्क्वायर प्लस में c प्लस b दोनों तरफ दिख रहा है तो b स्क्वायर कॉमन ले लिए, बचा हमारे पास c स्क्वायर d स्क्वायर। अब आप गौर से देखिए c स्क्वायर d स्क्वायर का मान 1 दिया हुआ है तो आप यहाँ पर 1 रखेंगे, c स्क्वायर d स्क्वायर का मान यहाँ भी 1 दिया हुआ है, आप 1 रखेंगे। अब बताइए 1 से इसमें गुना करिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये a स्क्वायर गुने लिख देते हैं हम क्या, a स्क्वायर गुने 1 प्लस b स्क्वायर गुने 1, तो ये तो a स्क्वायर और प्लस क्या रह गया b स्क्वायर। अब a स्क्वायर b स्क्वायर देखिए तो कितना लाए,
तो आप जैसे चाहे बनाइए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचिए, लेकिन हर तरीके से आंसर सेम आए और थोड़ा जल्दी में आए वैसा सोचिए।